एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुद्दे की बात में सबसे पहले बात होगी रोजगार की। जी हां, योगी सरकार कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुकी है। तो वहीं मिशन रोजगार के तहत यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार योगी सरकार मजबूत कर रही है। ऐसे में आयुष विभाग में 1000 से ज्यादा लोगों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। कोरोना काल में विश्व स्तर पर अपनी नीतियों से पहचान दिलाने वाली योगी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नया आयाम दे दिया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को विशिष्ट पहचान और मजबूती देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने रोजगार का नया आयाम तय किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में भर्तियों को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में 1000 से ज्यादा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और इसी के साथ यूपी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसमें आयुष टेलीमेडिसिन सेवा शुरू करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया। यूपी में आयुर्वेद और होम्योपैथिक विभाग में बम्पर भर्तियां हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोजगार के नए द्वार खोल दिए, जिसमें 1065 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र सौंप दिए। इसके साथ ही आयुष टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जहां देश में आयुष टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत करने वाला यूपी पहला प्रदेश बन गया। इसके साथ ही प्रदेश में 142 योग वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। मैं सबसे पहले आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे इन युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी नवचयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नियुक्ति पत्र देने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर से संवाद भी किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद के पौराणिक महत्व को साझा किया। सीएम ने कहा कि हमारी ऋषियों ने नास्ति मूलम अनौषधम का सूत्र दिया। इसका आशय है कि कोई भी मूल, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। हमें अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति को विस्तार देते हुए वनस्पतियों के औषधीय गुणों के संबंध में नए शोध करने चाहिए। देखिए, यही तो हमारी ऋषि परंपरा कहती है, नास्ति मूलो अनौषधय, यानी कोई भी मूल ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। इसके पीछे का उद्देश्य ही यही है। वह तुलसी है, आज हल्दी के महत्व को दुनिया समझ रही है, आज अदरक के महत्व को दुनिया समझ रही है कि ये तो भारत तो हजारों वर्षों से इनका उपयोग करता रहा है। हमने इनके औषधीय महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। क्या इन कार्यों के बारे में कभी आपने एक आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में जानने का प्रयास किया? इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग जिलों में 142 योग और वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन किया और कहा कि ये सेंटर हेल्थ टूरिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभी भले ही ये योग प्रशिक्षण दे रहे हों, लेकिन षष्ठ कर्म जैसी विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाना जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप लोगों को प्रेरित कर सकती हैं और एक एक जड़ी बूटियां हैं जिनके प्रति लोगों को आप बता सकते हैं और स्वयं भी इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। और आप स्वयं शोध कर रही हैं। अभी आपने 2 साल का किया है, लेकिन आप यहां कार्य करते हुए भी शोध को आगे बढ़ा सकती हैं। मुझे लगता है ये अवसर आपको मिल सकता है। अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए और आपके एक अच्छे भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत होगा। दरअसल सीएम योगी ने मिशन रोजगार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में 1065 नए आयुष होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
और इसी कार्यक्रम के जरिए यूपी को हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश बना दिया है। वहीं कोरोना काल में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नियुक्ति ने यूपी को कोरोना से जंग लड़ने में सबसे बड़ा योद्धा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।